प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, नमस्कार। आज की वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को फुल देखना है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे वार्षिक परीक्षा 2024 का क्वेश्चन पेपर है, न्यू क्वेश्चन पेपर है। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। विषय दिया गया हिंदी, कक्षा 8 का है, पूर्णांक 90 का है जैसा कि रहता है। समय 2 घंटे का दिया गया है। नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश अथवा पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कर लेना है। 12 नंबर दिए जाएंगे, यहाँ पर लिखा है, देख पाएंगे आप। 12 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे का और खा 2 गद्यांश दिए गए हैं। सच्चे वीर पुरुष धीर गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है, परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक इनकी दहाड़ सुनाई देती रहती है और अन्य सभी आवाज़ें बंद हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको ये किस पाठ से लिया गया है, इसका अर्थ क्या है, आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या डाल करके लिख देना है। इसके बाद पद्यांश ये दिया गया है। ये पद्यांश चाहे आप इसको करें या फिर ये पद्यांश कर सकते हैं। पद्यांश खा वाला दिया गया है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ऊह खाए बौराए जग ईह पाए बौराए। तो इसका भी आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या लिख देना है, किस पाठ से आया, इसका प्रसंग क्या है और इसमें क्या बताया गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और आपको 12 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर देख पाएंगे 1 से लेकर के 5 तक टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं। 5 में से सिर्फ आपको 4 प्रश्नों के जवाब देने हैं, एक आप कोई भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है कि बिंदु का विवाह तय करते समय क्या धोखा किया गया था। और दूसरा है साई जी ने पाठकों को कौन सा संदेश देना चाहा है। और तीसरा है नए युग की पतवार किनके हाथों में है। और चौथा प्रश्न है कर्मवीर दूसरों के लिए किस प्रकार नमूना यानी कि मिसाल बन जाते हैं। और 5वां प्रश्न है तवीसा एक एवं शैलेश ने क्यों कहा फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 3 प्रश्नों के देंगे आप उत्तर तो आपको 9 नंबर मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। और यहाँ पर देख पाएंगे 4 प्रश्न दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? का से लेकर के घा तक 4 प्रश्न दिए गए हैं और 4 में से सिर्फ आपको 3 करने हैं, एक आप कोई भी छोड़ सकते हैं। का वाला दिया गया है किम विकसति, किम विकसति, कौन खिलता है। और खा है स्रोतस्य भूषणम किम भवति। और गा है भारवे महाकाव्यस्य किम नामः। और घा है कि लघु परिवारः कीदृशः परिवारः अस्ति। 4 दिए गए, 4 में से आपको 3 करने हैं, एक आपको छोड़ देना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको ये जो वर्ड दिए गए इनकी सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 8 नंबर इसके लिए आपको दिए जाएंगे। तो लिखा है रक्त निर्माणा तुह यहु भवती। तो यहाँ पे क्या भरना है आपको पता होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट टीचर ने बताया होगा। और खा है तस्य शरीरे रक्ता निर्माणम भवति। तो यहाँ पर भी आपको भरना है। और संस्थाने नियुक्ता तत्र गच्छति। घा है कि जीवन संदर्भे तु अध्यापका उपदिशन्ति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि संज्ञा या सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। तो उदाहरण सहित आपको संज्ञा या सर्वनाम की परिभाषा 2 में से किसी एक की आपको लिखना है। 5 नंबर आपको दिए जाएंगे, साथ में उदाहरण भी दे देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फीस माफी या अवकाश के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए। यह आपको लिखना है। 5 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किन्हीं 5 शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। 5 नंबर आपको यहाँ से दिए जाएंगे। जैसे गंगा दिया गया है तो गंगा का एक पर्यायवाची आपको लिखना है, पर्वत का लिखना है, कमल का लिखना है, आकाश का, हवा का, नदी का, सबके एक एक पर्यायवाची लिख देना है आपको, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक एक।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि किन्हीं 5 शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कोई 5 आपको विलोम शब्द लिख देना है। तो यहाँ पे देख पाएंगे 6 शब्द दिए गए हैं, 3 इधर 3 इधर, 6 दिए गए हैं। 6 में से सिर्फ आपको 5 शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे जय दिया गया है तो जय का विलोम हो जाएगा पराजय, और अन्याय का हो जाएगा न्याय, सुबह का शाम, धर्म का अधर्म, मूर्ख का विद्वान हो जाएगा, दिन का रात विलोम हो जाएगा। इस प्रकार से आपको विलोम शब्द कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किन्हीं 5 शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। तत्सम का मतलब होता है उसी प्रकार, जैसे सूरज का तत्सम हो जाएगा सूर्य, और सूखी, खेत, सांझ, दिए, आग, इनके आपको विलोम शब्द लिख लेना है। 5 नंबर इसके लिए विलोम शब्द नहीं तत्सम शब्द लिखना है। देख पाएंगे यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किन्हीं 5 शब्दों के बहुवचन लिखिए। इनके बहुवचन लिखना है। जैसे 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। पशु तो पशुओं कर लेंगे, बहुवचन हो जाएगा। उपवन, उपवनों, तोता, तोतों, प्रश्नों, बीमारियों, चिड़ियों, तो इस प्रकार से बहुवचन बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के महान व्यक्तित्व में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 9 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। का वाला दिया गया कि समुद्रगुप्त कौन था, चाणक्य का पूरा नाम क्या था, गा है भरत कौन थे, पिता की मृत्यु के समय वे कहाँ थे, और घा है सावित्री कौन थी, उनका विवाह किसके साथ हुआ था। तो 4 प्रश्न दिए गए। 4 में से सिर्फ आपको 3 बताया गया है, तो 3 आपको करना है, और टोटल आपको 9 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। यानी कि 3 नंबर का एक प्रश्न है, तो 3 गुणे 3 बराबर 9 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, और ये अंतिम प्रश्न है आपके क्वेश्चन पेपर का। तो 12 नंबर प्रश्न में आप सभी को पता होगा क्या होता है कि निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है, और 10 नंबर इसके लिए आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए निबंध आपको अनुशासन पर लिखना है, पर्यावरण पर, 26 जनवरी पर, हमारा विद्यालय पर। 4 टॉपिक दिए गए हैं आपको। 4 टॉपिक में से सिर्फ आपको एक टॉपिक पर एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, और 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये था आपका कक्षा 8 हिंदी का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।